कभी सोचा है कि जो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। राज्य मालवा में आर्यन की मृत्यु के बाद राजा चंद्रसेन ने नए मंत्रियों को नियुक्त किया, लेकिन आर्यन के खोने के बाद भी राजा की बेचैनी खत्म नहीं हुई। वह जानता था कि सत्ता केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपनों के विश्वासघात से भी डगमगा सकती है। इस बार राजा ने अपने सबसे करीबी मित्र रुद्रसेन को अपना मुख्य सलाहकार बना दिया। बचपन से दोनों साथ बड़े हुए थे और राजा को यकीन था कि रुद्रसेन कभी उसके साथ छल नहीं करेगा। समय बीतता गया और रुद्रसेन राजा का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गया। वह हर निर्णय में उसकी मदद करता, हर योजना में उसका समर्थन करता। लेकिन धीरे धीरे रुद्रसेन ने खुद को दरबार में इतना शक्तिशाली बना लिया कि राजा के बिना भी निर्णय लेने लगा। मंत्रियों और सेनापतियों की नजर में अब वह केवल राजा का मित्र नहीं बल्कि राजा का दूसरा रूप बन गया था। राजा को एहसास हुआ कि उसने आर्यन के साथ जो गलती की थी वही फिर से दोहरा रहा है। लेकिन इस बार दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना मित्र था। उधर राज्य का सबसे बड़ा शत्रु विक्रमगढ़ का सेनापति समरजीत था, जिसने वर्षों से राजा चंद्रसेन के राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। लेकिन राजा ने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। उसने समरजीत को अपना नया सेनापति बनाने का प्रस्ताव दिया। मंत्रियों को यह निर्णय मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन चंद्रसेन जानता था कि एक दुश्मन जिसने वर्षों तक उसके राज्य को समझने की कोशिश की थी वही उसकी सुरक्षा को सबसे मजबूत बना सकता है। समरजीत ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जल्द ही वह राजा का सबसे कट्टर रक्षक बन गया। रुद्रसेन को यह नागवार गुजरा। वह समझ चुका था कि राजा अब उस पर संदेह कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि राजा पहले ही एक और योजना बना चुका था। एक रात रुद्रसेन ने राजा को मारने की योजना बनाई, लेकिन जब वह अपने गुप्तचरों के साथ राजा के कक्ष में पहुंचा तो वहां पहले से समरजीत खड़ा था, अपनी तलवार लिए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों पर बहुत अधिक भरोसा मत करो और दुश्मनों का सही इस्तेमाल करो। रुद्रसेन का वही अंत हुआ जो उसने राजा के लिए सोचा था। कई बार दोस्त तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु साबित हो सकते हैं और जिनसे तुम सबसे अधिक डरते हो वही तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक बन सकते हैं। शक्ति के खेल में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन अगर दोस्तों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और दुश्मनों पर भी पूरी तरह निर्भर नहीं हुआ जा सकता तो असली ताकत कैसे पाई जाए? क्या यही शक्ति का तीसरा नियम सिखाएगा?